नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, उनके आंसर्स बताएंगे और साथ ही उससे जुड़ी हुई शॉर्ट नोट भी देंगे, जिससे आपको आंसर को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। साथ ही अगर उससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसका भी आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, भूगोल का जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान या फिर नेपाल। तो गृह मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। भारत के पास 7,516 किलोमीटर की तटरेखा और 15,106 किलोमीटर की भूमि सीमा है। भारत के 28 राज्यों में से केवल 5 में या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्र तट का अभाव है, यानी कि कुल 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में क्या है, सिर्फ 5 ही ऐसे राज्य हैं जिनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर जो समुद्र तट है उन पर नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर बंगाल की खाड़ी। तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी जो है सबसे बड़ी खाड़ी है। खाड़ी पानी का एक संकीर्ण मुहाने वाला तटीय निकाय है, यानी कि खाड़ी क्या होती है, एक पानी का जो संकीर्ण मुहाने का मतलब जो तट होता है ना, उसका एक तटीय जो है निकाय होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से पानी के एक बड़े मुख्य निकाय से जुड़ता है। मतलब एक छोटा से, मान लीजिए एक छोटा सा जो नाला है, मतलब एक जैसे तालाब होता है, तो तालाब जो है नदी से जुड़ा हुआ है, वैसे एक छोटा सा जो निकाय होता है वो किसी बड़े तालाब, मतलब जैसे महासागर से जुड़ा हुआ हो, तो उसे कहते हैं। ऐसे कई तरह के हैं जिनमें खाड़ियाँ बनती हैं। सबसे बड़ी खाड़ी जो है प्लेट विवर्तनी के माध्यम से विकसित हुई है, प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से। ऐसी खाड़ियों के उदाहरण हैं गिनी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। नदियों और ग्लेशियरों द्वारा तटीय कटाव के माध्यम से भी खाड़ी बनती है। तो खाड़ी किस तरह से बनती है ये भी याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी लगभग 8,39,000 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर या मेघालय। तो भारत में केसर का उत्पादन करने वाला सिर्फ एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य आप कह सकते हैं, वो है जम्मू कश्मीर। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। अब केसर के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। शरद ऋतु के क्रॉकस सैटिवस के केसर जो है सुनहरे रंग के तीखे कलंक यानी पराग वाली संरचनाएं वाले होते हैं। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के स्वाद के लिए मसाले के रूप में और खाद्य पदार्थों को अन्य उत्पादों को रंगीन यानी कि रंगने के लिए जो है किया जाता है। केसर में एक मजबूत अनोखा सुगंध और कड़वा स्वाद होता है और इसका उपयोग कई भूमध्य और एशियाई व्यंजनों को रंग और स्वाद देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है, यानी किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा या गोवा और कर्नाटक। अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात और महाराष्ट्र। सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर है। दादर और नागर हवेली भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जो देश के पश्चिम भाग में स्थित है और उत्तर में गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्यों के बीच स्थित है। यह अरब सागर से लगभग 15 मील यानी कि 24 किलोमीटर और मुंबई यानी बॉम्बे से लगभग 80 मील यानी 130 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र में दो खंड दादर और नागर हवेली कुल मिलाकर लगभग 70 गांवों को शामिल करते हैं, तो याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश में। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन है बाजरा, ज्वार, अरहर या गेहूँ। तो रबी की फसल जो है कौन सी है? वो है गेहूँ। रबी की फसल क्या होती है? वसंत ऋतु में काटी जाती है जबकि शीत ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसलें नवंबर के मध्य में बोई जाती है, खासकर मानसून की बारिश खत्म होने के बाद, और कटाई अप्रैल मई में शुरू होती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी नदी सिंधु अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? सिंधु अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है झेलम, रावी, व्यास या कृष्णा नदी।
तो कौन सी नदी है जो सिंधु अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? वो है कृष्णा नदी, यानी फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। कृष्णा नदी जो है अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। कृष्णा नदी सिंधु अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे सबसे बड़ी और पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहती है, तो याद रखिएगा। कृष्णा नदी पश्चिम में 1336 मीटर की ऊंचाई पर महाराष्ट्र के सतारा जिले के धुरी उत्तरी हिस्से में स्थित जोर गांव के पास महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र से निकलती है और पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, यानी महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश के बंगाल खाड़ी में समा जाती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जहाँ पर महिला की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन है तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है, जहाँ पे साक्षरता जो है महिलाओं की सबसे अधिक है, वो है केरल। फोर्थ वाला जो आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो केरल है। केरल में समग्र साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल राज्य। इस राज्य में उच्चतम समग्र साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में महिला साक्षरता 91.9% है, यानी लगभग 92% है। किसी जनसंख्या की साक्षरता दर की गणना किसी दिए गए आयु वर्ग समूह के साक्षरों की संख्या को संबंधित आयु समूह की जनसंख्या से विभाजित करके और परिणाम को 100 से गुणा करके प्राप्त की जाती है। यानी कि कुल लोगों को जो है, मतलब जैसे मान लीजिए केरल में जो है 100 लोग हैं और 100 में से जो है पढ़े लिखे कितने हैं? 9 पढ़े लिखे हैं। 100 में से जो है 90 पढ़े लिखे हैं, तो उसका गुणा जो है 100 से करके इसे निकाला जाता है। अगला प्रश्न है भारत में घने पर्णपाती वन आच्छादन के अंतर्गत सबसे विशाल क्षेत्र वाला राज्य है, कौन सा है? तो भारत में घने पर्णपाती वन आच्छादन जो राज्य है, ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो सबसे घने जो पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो सबसे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में घने पर्णपाती वन के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है 76,013 किलोमीटर के साथ मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र में अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 67,770 वर्ग किलोमीटर है। और फिर आता है छत्तीसगढ़, जहाँ पे 55,863 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है विश्व का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया के कोबक प्रायद्वीप था। सेकंड है विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल ब्राज़ील में रियो निग्रो है। थर्ड है सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश यूनाइटेड किंगडम है। और विश्व में या भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो कौन सा हमें गलत है, यानी गलत ऑप्शन हमें बताना है। तो गलत वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है? वो फोर्थ वाला ऑप्शन है, यानी भारत में सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है, ये गलत है। अगस्त 2022 में भारत के 11 और आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थलों की सूची को जोड़ने के बाद स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित करने वाले कुल 75 रामसर स्थल हो गए। इसके बाद अब तमिलनाडु में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या 14 है, यानी कि आंध्र प्रदेश गलत है। सबसे जो अधिक कहाँ पर है वो है तमिलनाडु में। इसमें कौन सा दिया था? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो गलत आंसर है। तमिलनाडु जो है वो सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यही है 14। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। तो उत्तर प्रदेश का नंबर क्या है? वो दूसरा है, जहाँ पे 10 आते हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल डीप तरीके से बताए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कुछ जो है आपको जो नोट दिए हैं उसमें से भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं। तो बिल्कुल IMP क्वेश्चंस है, बिल्कुल अच्छे से करिएगा। जितने भी एग्ज़ाम से आप सारी प्रिपरेशन में जो है ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि याद करने से वो मतलब जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो वो आपको याद रहेंगे, तो आगे भी जो है किसी भी एग्ज़ाम्स में आपको मदद मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कई सारे ट्रिक्स भी मिलेगी याद करने के लिए। और अलग अलग विषय से अगर आप इसके अलावा और किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद। थैंक यू।